क्वेश्चन है, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप वांट्स टू मैन्युफैक्चर जोकर्स कैप ऑफ 3 centimeter radius and 4 centimeter height. If the available paper sheet is 1000 centimeter square, then how many caps can be manufactured from the paper sheet? अब पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। हमें यहाँ पर एक जोकर कैप का रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और वो जो पेपर हमारे पास शीट है वो अवेलेबल है 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें ये निकालना है कि इतने पेपर में से इस साइज़ की कितनी कैप्स यहाँ पर हम बना सकते हैं, कितनी बन सकती हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हमें इस तरह की हमारे पास जोकर कैप होती है, हमें ऐसी जोकर कैप बनानी है इससे। तो सबसे पहले रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस को हम आर से शो करते हैं, वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन हमारे पास हाइट है, हाइट को हम एच से शो करते हैं, वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो अब हमें सबसे पहले स्लैंटिंग हाइट चाहिएगी। स्लैंटिंग हाइट को हम शो करते हैं एल से। स्लैंटिंग हाइट शो एल। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर, जो हमारा रेडियस होता है, रेडियस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। 3 3 जा 9 होता है एंड 4 4 जा 16 होता है, ये रूट में है। तो ये हमारा आ गया रूट में 25, मीन्स हमारे पास एल आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता होता है कि हमें एरिया निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें सारे फार्मूलाज याद होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप, हमें कैप का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। फार्मूला होता है पाई आर एल। तो हम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। पाई इज़ 22/7। आर हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और एल हमारे पास आया है 5 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 47.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। ये हमारे पास आया एक कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब जो कैप का एक कैप कितना सरफेस एरिया लेती है, हमारे पास ये आ गया है। अब हमें पता है, हमें निकालना है नंबर ऑफ कैप्स। नंबर ऑफ कैप्स निकालने के लिए हमें मालूम है कि हमारे पास दे रखा है 1000, जो शीट है वो 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, जो उसकी लेंथ है। इसको हम 47.14 से डिवाइड कर देंगे। जब पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 21.21 आता है। मीन्स 21 को तो हम कुछ भी ले नहीं सकते, यानी नंबर ऑफ कैप्स हमारी 21 बनेंगी इस शीट में। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट में हमारी 21 कैप्स बनके तैयार होंगी। एक और आपको क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ए हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। मीन्स हमें यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, हमें इसका, ये कोन है और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास जब डायमीटर दे रखा है 12 मीटर, तो हमें इससे रेडियस निकालना है। रेडियस 12/2 हो जाएगा, मीन्स 6 मीटर हो गया। यहाँ पर हमारे पास हाइट दे रखी है, मीन्स h 8 मीटर दिया हुआ है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम v। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई
आर स्क्वेयर एच मीन्स अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 1/3 पाई इज 22/7 आर इज 6 × 6 एच इज 8 3 2 जा जब हम इन सबको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास 2 1 1 2 आता है 22 × 6 × 2 × 8 अपॉन में हम 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आया 301 यानी 301.77 मीटर का क्यूब। हम वॉल्यूम को क्यूब से फाइंड करते हैं। तो अब उसका ये हीप ऑफ राइस जो है वो कोन जो है उसका डायमीटर दे रखा था, हाइट दे रखी थी, हमें वॉल्यूम निकालना था। तो हमारा जो वॉल्यूम आया है वो 301.77 मीटर का क्यूब आया है। थैंक यू।